Salutation to the experience of sound sleep. सुषुप्ति का अनुभव को अभिवादन. Salutation to the experience of sound sleep. According Hindi language and Nepal language, अभिवादन सुषुप्ति का अनुभव को. सुषुप्ति में जो अनुभव हुन्छ त्यो अनुभवलाई अभिवादन. Salutation. Why salutation to the experience of the sound sleep? Because that experience is the experience of the God, experience of pure consciousness, experience of pure intelligence. That is example. We can say the blessing from the God for human being to realize the experience of the God. According Vedanta philosophy, according Upanishad philosophy. Upanishad philosophy means the topmost knowledge of the spiritual books. Upanishad philosophy or Vedanta philosophy, the topmost philosophy of the world. According that, means according Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, the name of the Upanishad, Brihadaranyaka, there has been described, there has been explained for the human being, for us, for we means the people of the world. There has been said that the experience of the sound sleep is the blessing from the God to human being to realize the experience of the God. Night dream, we wake up from night dream. हम लोग रात का जो स्वप्न है उससे हम लोग जागते हैं. जब जागते हैं तो अपने को हम लोग पा जाते हैं और स्वप्न जगत जो है वो छूट जाता है, क्योंकि वो मिथ्या है, वो मैजिक की तरह है, जादू की तरह है. जो स्वप्न का अनुभव होता है जिसको नाइट ड्रीम, स्लीपिंग ड्रीम कहा जाता है इंग्लिश में, वो जो है स्वप्न का अनुभव, वो इनफैक्ट इल्यूजन, वास्तव में वो झूठ-मूठ है, क्योंकि स्वप्न सत्य नहीं होता है, क्योंकि जागते समय हम लोग को कुछ नहीं मिलता है. भले ही स्वप्न के समय में सत्य जैसा लगता है, उसको आभास कहा जाता है. आभास जैसा, स्वप्न के अंदर बहुत सत्य जैसा लगता है, लेकिन स्वप्न के बाद, स्वप्न से हम लोग जब जागेंगे तो अपना स्वरूप भर को अनुभव होगा, लेकिन स्वप्न का जो अनुभव है वो सब खत्म हो जाएगा. जो भी देखा जाए स्वप्न में सब खत्म हो जाएगा.
जब हम लोग जागते हैं। जो 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 स्वप्न जगत है वास्तव में तमगुण है। तमगुण, अंधेरे अंधेरा है वह, क्योंकि जागने के बाद कुछ भी काम में नहीं आ जाएगा। लेकिन जो हम लोग जागते हैं, जो शुद्ध चैतन्य, जो चेतन, जो था अपने रूप में, जो ज्ञान, जो था रूप है, वो केवल सच्चाई का अनुभव होता है। ये सबका अनुभव है, संसार का, हम सभी लोगों का अनुभव है। अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है। अनुभव सबसे प्रमाण है, सबसे ऊंचा प्रमाण है, विश्वसनीय। कि स्वप्न का अनुभव जो है वो झूठ मूठ है, क्योंकि जागने के बाद एक को नहीं मिलेगा। लेकिन जागने वाला जो चैतन्य है, जो अपना स्वरूप है, वो सत्य है। अब स्वप्न का जो दृष्टांत है वो तो मिथ्या ही हुआ, झूठ मूठ ही हुआ। उसने तो हम लोगों को कोई काम नहीं देगा, क्योंकि वहाँ जो अनुभव होता है वो ही भर के लिए है। स्वप्न के जागने के बाद कोई काम नहीं, इसलिए वो झूठ मूठ है। इसके पीछे लगने से हम लोग फंस जाएंगे, निकास नहीं मिलेगा। निकास तभी मिलेगा जब हम लोग उससे जागेंगे। जो अपना स्वरूप को हम लोग अनुभव करते हैं, वो शुद्ध अनुभव, चैतन्य अनुभव, वही काम दे देगा। ठीक वैसा ही ये जो दिन का जो सपना है, 100 वर्ष का सपना, 50 वर्ष का सपना, 1 वर्ष का सपना, हो सकता है 1 रोज का भी सपना, क्योंकि शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है। शाम तक रहेगा या कल तक रहेगा, या 1 वर्ष रहेगा या 50 वर्ष रहेगा या 100 वर्ष रहेगा, कोई निश्चय नहीं। लेकिन ये मानना होगा कि शाम तक भी छूट सकता है, चाहे बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप में, चाहे युवा के लिए, चाहे वृद्ध के लिए। इसलिए जो दिन का सपना है उससे भी जागना होगा। दिन का जो स्वप्न है उससे भी जागना होगा। ये बुद्धिमानी है, दूरदर्शिता है। अगर दिन का स्वप्न से भी हम लोग नहीं जागेंगे अपने स्वरूप में, तो वो केवल मूर्खता हो जाएगा। क्योंकि अगर मौत शरीर का शाम तक आ जाएगा या कल तक आ जाएगा, तो ये दिन का स्वप्न का क्या मतलब रहा। अगर शरीर का मौत शाम के अंदर, पल के अंदर आ गया, तो दिन का स्वप्न से हम लोगों को क्या मतलब, जब शरीर ही छूट रहा है, जब शरीर ही छूट जाएगा। कोई भी कारण से शरीर छूटने के लिए इसका कोई हिसाब किताब नहीं, जब भी छूट सकता है। जो भी कारण से, हजारों कारण है, हजारों कारण जिससे शरीर किसी का भी कभी भी छूट सकता है। यह है दिन का स्वप्न का परिणाम। दिन का स्वप्न का परिणाम, जहाँ मौत का संस्कार है, जहाँ बुढ़ापा का संस्कार है, जहाँ रोग व्याधि का संस्कार है। इसलिए ये जो दिन का स्वप्न है, इसमें मूल रूप में 4 बंधन है, 4 बाधा है, 4 तकलीफ है, 4 मुश्किल है,
चार कठिनाई हैं। क्या क्या है वो? एक तो 8-10 महीना तक अपने माँ के गोद में रहना पड़ता है, जैसे लेट्रिन के सेप्टिक के अंदर रहना पड़ता है अगर पड़ा तो। काहे कि अपना लेट्रिन, अपना पेशाब जो कुछ हो उसमें रहकर रहना होगा 8-10 महीना अपने माँ के गोद में। इस सब का अनुभव है, वो बहुत तकलीफ का समय है। जैसे लेट्रिन का सेप्टिक के अंदर रहना पड़ा, उस समय जितना तकलीफ होता है, ठीक वैसा ही तकलीफ अपने माँ के पेट में रहना होगा, जहाँ बहुत ही कष्ट है। एक ज्यादा कष्ट तो वो हुआ। दूसरा, दुख बीमार समय समय में आता रहता है शरीर में, वो तो झेलना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, वो भी बहुत तकलीफ है। और तीसरा है, जब जन्म हुआ तो एक रोज बुढ़ापा तो होना ही होगा, तो वो तो बहुत मुसीबत का समय है। और चौथा, मरण का समय तो आएगा ही आएगा। जो आदमी का शरीर है, मरण तो चाहे आज आवे, चाहे 50 वर्ष के बाद आवे, चाहे 100 वर्ष के बाद आवे, आ ही जाएगा। समय बीतने में कोई समय नहीं लगेगा। भले 100 वर्ष 50 वर्ष कहने में ज्यादा लंबा जैसा लगता है, लेकिन बहुत छोटा समय है, बहुत बहुत छोटा समय। जैसा हम लोगों का अभी जो उम्र है, चाहे 15 वर्ष, चाहे 25 वर्ष, चाहे 50 वर्ष, हमको याद करें जन्म के बाद अभी तक कैसे समय बीता। बहुत छोटा समय में बीता, बहुत छोटा समय। अपना जन्म से लेके अभी तक अपना अपना को सोचे, समझे, याद करें, तो बहुत छोटा समय में बीत गया है। ठीक वैसा ही आगे वाला जो समय है, भले 50-100 वर्ष हो, बहुत छोटा समय में वो पार हो जाएगा। आएगा मौत, झेलना होगा। कितना तकलीफ, तकलीफ ही तकलीफ। ये जो है दिन का जो स्वप्न है, उसके अंदर बैठा है ये चार तकलीफें। जन्म का कष्ट, रोग व्याधि का कष्ट, बुढ़ापा का कष्ट, मौत का कष्ट। यह है दिन का स्वप्न का संस्कार। उससे जागना होगा, उससे जागना होगा अपना वास्तव स्वरूप में, जो गाढ़ा निद्रा में अनुभव हो जाता है। क्योंकि जो साउंड स्लीप है, ड्रीमलेस स्लीपिंग पीरियड, वो जो है साउंड स्लीप, गाढ़ा निद्रा कहा जाता है। वहाँ केवल आनंद का ही अनुभव है। आनंद के अलावा कुछ भी अनुभव वहाँ नहीं है। गाढ़ा निद्रा में सबका अनुभव है। वहाँ तो संसार नहीं है। संसार नहीं है तो भी आनंद ही आनंद तो है। वो आनंद है परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का आनंद, ईश्वर का आनंद, भगवान का आनंद। वही में जागना होगा। जैसे रात के स्वप्न से जागने से स्वप्न छूट जाता है, क्योंकि वो तो तमोगुण है, गोल मटोल है वो। उससे जागते हैं हम लोग, क्योंकि उससे काम नहीं दे रहे, और वो अस्थाई है। ठीक वैसा ही अस्थाई ये दिन का स्वप्न है। दिन का स्वप्न भी वैसा ही है जैसा रात का स्वप्न का अनुभव। एक ही है, दोनों एक ही है। संसार का सर्वोच्च दर्शन जो बृहदारण्यक उपनिषद है, वो यही कहता है कि दिन का स्वप्न और रात का स्वप्न बराबर है। उसे जागना होगा।
कहाँ जागे? अपने स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, ईश्वर स्वरूप में, भगवान स्वरूप में, राम स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में, शिव स्वरूप में। ये जो अनुभव है सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में जो अनुभव होता है वही अनुभव है, क्योंकि वहाँ केवल आनंद भर है। वहाँ न शरीर है, न संसार है, न मौत है, न जन्म है, न रोग व्याधि है, न बुढ़ापा है, न कोई तकलीफ है, कुछ भी नहीं। आनंद आनंद वहाँ है। इसमें जागना होगा। अभी जागे तो 84 लाख जन्म से छुट्टी, 84 लाख मृत्यु का अनुभव से छुट्टी, 84 लाख जन्म मरण से छुट्टी हरदम के लिए। अगर इस बात को वास्ता न करें, ख्याल न करें, तो फिर जावें खाडल में, जहाँ 84 लाख योनि है। 84 लाख तक जन्म लो, 84 लाख तक मरो, 84 लाख तक दुख झेलो। इसलिए जागना होगा। जैसा स्वप्न से हम लोग जागते हैं, अपने को पाते हैं, ठीक वैसा ही ये दिन का जो लंबा बड़ा जो चमत्कार है, जादू की तरह, स्वप्न की तरह, उसे जागे। जहाँ मौत नहीं है, जहाँ बुढ़ापा नहीं है, जहाँ दुख बीमार नहीं है, जहाँ जन्म 8-10 महीना का कठोरता का अनुभव करना नहीं पड़ेगा। ये हम लोग सभी के लिए जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने को उद्धार करें पहले, तो बाद में संसार का काम करें। पहले अपना का काम करें, अपना उद्धार करें, तब बाद में जब तक शरीर रहेगा तब तक संसार का भी उद्धार करते रहें। इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन पहले जागना होगा। अभी समय समाप्त होने के नाते यही बंद करता हूँ। हरिओम।